हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं आपका पाठ जो एक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके प्रश्न उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पक्षी जो है स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले होते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो फिर वे उड़ने की चाह में अपने जो उनकी कोमल पंख होते हैं उनको फैलाकर बार बार उड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में पिंजरे से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाते हैं। भाव उनके उड़ने की कोशिश व्यर्थ हो जाती है। तो इसका दूसरा प्रश्न है, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों। तो इसमें क्या है कि जो पिंजरे में बंद रहकर पक्षियों को अगर खाने व पीने की जगह उनको, पक्षियों को नदी नाले का जो बहता पानी है और नीम की जो निबोरी है वो उसको खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि पक्षी स्वतंत्र रहकर अपनी मर्जी से उड़ान भरना चाहते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपका, पक्षियों के क्या अरमान है। पक्षियों के अरमान क्या है कि वो नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और उनकी जो लाल किरण सी चोंच है उसको खोलकर आसमान में जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको वो चुगना चाहते हैं। और वे एक क्षितिज की सीमा को पाना चाहते हैं। क्षितिज क्या होता है, यहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि इस ऊंचाई को छूने के लिए चाहे उनकी मृत्यु भी हो जाए। और वे क्या चाहते हैं कि पक्षियों को आश्रय, आश्रय होता है सहारा, या घोंसले की भी इच्छा नहीं है। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, इसलिए कोई भी उनकी उड़ान में रुकावट ना डाले। चौथा प्रश्न देखिए, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब इस प्रश्न का, इस पंक्तियों का भाव क्या है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। विघ्न क्या होता है, रुकावट। आकुल क्या होता है, बेचैन। तो इन पंक्तियों में पक्षी जो है, ये स्पष्ट हो जाता है कि वो आजादी चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनको पिंजरे में बंद रखा जाए, क्योंकि अगर ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो वे भी चाहते हैं कि उनकी उत्सुकता भरी उड़ान में कोई भी रुकावट न डाले, बाधा न डाले, और उनको खुले आसमान में जो उनका उड़ने का अधिकार है उससे कोई भी ना छीने। अगला प्रश्न देखो, कटुक निबोरी और कनक कटोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है। पहले देखो, कटुक क्या होता है, कड़वी। निबोरी क्या होता है, नीम का जो पेड़ है उस पे जो फल लगते हैं उसको निबोरी कहते हैं। तो कटुक निबोरी और कटुक किनोरी, कनक कटोरी, ये दोनों जो शब्द हैं, कटुक निबोरी जो है वो है स्वतंत्रता का प्रतीक। कि अगर पक्षी उड़ते हैं तो इच्छा से अपना चाहे उनको कड़वी निबोरी खानी पड़े, वो लेकिन स्वतंत्र रहते हैं। कनक कटोरी का मतलब क्या है, अगर वो पिंजरे में बंद है तो अगर उनको, कनक होता है सोना, तो अगर सोने की कटोरी में उनको अच्छे से अच्छा अनाज भी खाने को दिया जाए तो वो स्वतंत्रता का, गुलामी का प्रतीक है। तो कटुक निबोरी है आजादी का प्रतीक, और कटुक कनक कटोरी क्या है, ये है गुलामी का प्रतीक। तो कवि का ये मानना है कि स्वतंत्र रहने पर पक्षी क्या चाहते हैं कि वो नीम का कड़वा फल, निबोरी भी उनको स्वाद लगेगी, और अगर वो गुलाम है तो सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन भी उनको बेस्वाद लगता है। मतलब कि आजादी जो है हमेशा ही गुलामी से कई गुना बेहतर होती है। आगे देखिए, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्यों। मतलब कि हमें उनके प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। तो इसका क्या अभिप्राय है कि पक्षी जो है प्रकृति के अंग है, परमात्मा की एक देन है। और एक तरफ जो हमारे पक्षी जो है प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं, तो दूसरी तरफ अपने कलरव से, मतलब जो चहकते हैं जब, वो वातावरण को बहुत ज्यादा सुंदर बना देते हैं। तो उन्हें भी मनुष्य की तरह स्वतंत्रता प्रिय होती है। वे नहीं चाहते कि उनको पिंजरे में बंद करके रखें, इसलिए किसी को भी उनकी आजादी नहीं छीननी चाहिए, ना ही हमें उनका शिकार करना चाहिए, अपितु उनकी हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए।
एक प्रश्न आगे देखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी छीनना है, कैसे? देखिए, पक्षियों को अगर हम बंद करके कैदी बनाकर रखते हैं तो उनकी जो उड़ने की इच्छा वो तो हो गई खत्म। तो वो कहते हैं कि हमें ना तो घोंसले नहीं बना सकते हैं, मतलब अगर वो पिंजरे में कैद है, और वो अपने जो उनके साथी होते हैं उनसे भी अलग हो जाती हैं। इस तरह उनकी आजादी जो है वो छीन जाती है। अब आते आगे आता है, हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता जो है सबको प्रिय होता है। हर इंसान है, पशु है, पक्षी है, हर कोई चाहता है कि वो आजादी से घूमे फिरे, जो उसका मन कर रहा है वो करे। लेकिन क्या होता है कि जब कोई गुलाम हो जाता है तो उसको फिर क्या है, जिसने उसको गुलाम बना के रखा है उसकी मर्जी से उसको जीना पड़ता है। तो इसलिए सही अर्थ में स्वतंत्रता का महत्व समझ आता है जब कोई किसी को गुलाम बनाता है, कि आजादी क्या होती है। किसी के अधीन रहकर हम दुख भोगने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही हालात पक्षियों के होते होंगे जब हम उनकी आजादी छीनते हैं। इसलिए हमें किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। तो कुल मिलाकर बेटा इसमें क्या था कि पक्षी जो है उनको भी आजादी चाहिए, उनको आजादी से जीने का हक चाहिए। वो उड़ सके, जो उनका मन करता है, खुले वातावरण में रहें, जहाँ चाहे आ जा सके। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर थे उसके बारे में आपसे चर्चा की गई है। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। आपको वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कीजिए। और भविष्य में भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हो गया। सब तो बच्चों